बॉलीवुड की पिच पर केजीएफ के जरिए कामयाबी का सिक्सर लगाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील की तुलना आजकल बाहुबली फेम एसएस राजमौली से हो रही है, जो कि उनके लिए बहुत अचीवमेंट वाली बात है। और अब कन्नड़ फिल्मों में केजीएफ की ब्रांडिंग के बाद उन्होंने राजमौली की इंडस्ट्री तेलुगु का रुख किया है और वहाँ के सबसे बड़े ब्रांड प्रभास को लेकर बना रहे हैं सालार को लेकर आपने अभी तक बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सारी नई सरप्राइजेज मिलेंगी, नई अपडेट्स मिलेंगे। यानी मूवी कब रिलीज हो रही है उसकी डेट बताएंगे आपको, साथ में ये बताएंगे इस मूवी को कौन सी नई टेक्नोलॉजी के दम पर शूट किया जा रहा है। इसके अलावा इसका केजीएफ की फैन थ्योरी से रिलेशन क्या है, दोनों क्या स्पिन ऑफ हैं या फिर यश और प्रभास साथ में नजर आने वाले हैं, सारे जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको सारे बेहतरीन कंटेंट नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहें। और अब जानते हैं सारे सवालों के जवाब। एज वी ऑल नो कि सालार प्रशांत नील की बहुत ही मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, जो कि केजीएफ 2 के चलते काफी टाइम से होल्ड था। अब चूंकि केजीएफ 2 रिलीज हो चुकी है और अपने हिस्से की कामयाबी दर्ज कर चुकी है, तो अब नील का पूरा ध्यान सालार पर है। सालार 2-3 बार पोस्टपोन हुई थी। एक बार तो प्रभास की नी सर्जरी स्पेन में होने वाली थी, उसकी वजह से रुक गई थी। इसके अलावा केजीएफ 2 को लेकर काम कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया था बिकॉज ऑफ संजय दत्त सिकनेस। तो बहरहाल सारे मुश्किलें सॉल्व हो चुकी हैं और अब प्रशांत नील ने अनाउंस कर दिया कि इस मूवी को 14 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाएगा। यानी इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, सालार आपके सामने जल्दी आएगी। दूसरी बात, इसका केजीएफ से रिलेशन क्या है? तो केजीएफ के साथ जो रिलेशन है उसको लेकर 2 थ्योरीज हैं। पहली, जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी सालार की, तब तेलंगाना की कोल माइंस में हुई है, तो लोगों ने कोल माइंस को कोलार गोल्ड फील्ड से जोड़ दिया और थ्योरी ये निकाली कि दोनों बाप बेटे हो सकते हैं और दोनों एक साथ स्पिन ऑफ में नजर आएंगे। दूसरा कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों बहुत ही ज्यादा वायलेंट कैरेक्टर हैं। अगर आपने सालार का पोस्टर देखा होगा तो वहां भी लिखा है मोस्ट वायलेंट मैन, और केजीएफ में तो मॉन्स्टर रॉकी भाई हैं। यानी एक है मॉन्स्टर, दूसरा है मोस्ट वायलेंट, तो दोनों की कॉमन फैक्टर हो सकते हैं वायलेंट वाला मामला। तो फैन थ्योरीज कब सच हो जाए कब झूठ हो जाए कोई नहीं कह सकता। हालांकि प्रशांत नील इस मूवी को इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं और अभी तक सालार का केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं निकला, बट पब्लिक की डिमांड पर हो सकता है कल के दिन कोई एक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया जाए जहां पर कोल माइंस गोल्ड फील्ड्स के सारे कैरेक्टर मिल जाएं। अब बताते हैं आपको ये मूवी कौन सी स्पेशल टेक्नोलॉजी पर बन रही है, जो कि इंडिया की पहली मूवी है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है DTC यानी डार्क सेंट्रिक थीम। इस तरह की फिल्में हॉलीवुड में शूट की जाती हैं। अगर आप इसका पोस्टर देखोगे तो आप समझ जाओगे इस मूवी को बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट के डस्टी इफेक्ट में बनाया जा रहा है। जैसे कि हॉलीवुड की एक मूवी आई थी सिन सिटी, जिसे क्वांटिन तारंतिनो ने बनाया था। ब्रूस विलिस थे, एमी हर्ट थी, बहुत सारे एक्टर्स थे, बट इस मूवी की जो थीम थी बहुत ज्यादा ब्लैक एंड रेड थी। ऐसी DTC है। मोस्टली ऐसी फिल्मों की जो थीम है बैटमैन की कार्टून सीरीज में भी इस्तेमाल की जाती है। तो डार्क सेंट्रिक थीम यानी DCT के जरिए इस मूवी को बहुत ही स्पेशल टच एंड फील दिया गया है। तो इस मूवी को लेकर आपको हॉलीवुड लेवल की सिनेमाटोग्राफी मिलेगी। वैसे भी केजीएफ 2 अगर आपने देखी है तो आप इस मूवी को देखकर समझ गए होंगे, उनका जो कैनवास है मूवी को शूट करने का वो मैड मैक्स फ्यूरी और वहाँ की जितनी भी पोस्ट एपोकैलिप्टिक मूवीज होती हैं डार्क थीम वाली, उन्हीं से इंस्पायर्ड होती है। फिर चाहे वो वाइकिंग का संजय दत्त का किरदार हो या फिर जो रेगिस्तान, डेजर्ट और माइंस के उनके हैवी सीन्स हो या फिर कार चेजिंग सीन्स हो, जो कि आपके मैड मैक्स के तर्ज पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भी जो डार्क सेंट्रिक थीम है DCT, वो टेक्नोलॉजी हॉलीवुड के लेवल की है। और जिस तरह केजीएफ में हमने नए रंग रूप के साथ मूवी को देखा है, सालार को उससे भी ज्यादा हाई इफेक्ट में देखेंगे विद लॉट ऑफ एक्शन एंड इमोशन। तो उम्मीद करते हैं प्रभास का जो 2 फिल्मों के फ्लॉप का टोटका है राधेश्याम और साहो वाला, वो सालार से टूट जाए और प्रशांत नील की जो गोल्डन टच है केजीएफ वाली, वो प्रभास को मिल जाए।